नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। करंट की चपेट में आने से 9 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बालिका का शरीर 2 भाग में बंट गया था। घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अपने पड़ोसियों पर बच्ची की जान लेने के गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि अलिस्बा उम्र 9 वर्ष निवासी इंदिरा कॉलोनी मदरसे में पढ़ाई करने के बाद घर से लौटी थी। यहां उसने घर वालों को बताया कि पड़ोस में रहने वाली गुड़िया ने उसके कुछ पैसे चुरा लिए हैं। घर वालों के समझाने पर अलिस्बा मान गई, लेकिन जब गुड़िया पैसे देने के लिए उसे फिर बुलाने आई तो वह अपने भाई आयान के साथ गुड़िया के घर चली गई थी। अलिस्बा की मां शबाना बी ने बताया कि हम घर में काम कर रहे थे, तभी अचानक आवाज आई कि घर के ऊपर से निकल रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में कोई आया है। शोर सुनकर हम भी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि अलिस्बा की मौत हो चुकी है और उसका शरीर 2 टुकड़ों में छत पर पड़ा हुआ है। मैं आज एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे का 24 अप्रैल के दिन मेरी बच्ची तार पे पाई गई। तीसरी छत वालों के तीसरे घर में गई थी और उनकी छत से तीसरी छत पे मेरी बच्ची पाई गई। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी बच्ची को उन्होंने 5 रुपये देने के लिए बुलाया था, जो उनकी बच्ची मदरसे में चुरा के लेकर आई थी। तो एक बार तो वापस रिटर्न आ गई थी मेरी बच्ची, फिर उसको अकेली बुलाया गया उनकी बच्ची द्वारा, और बच्ची ने फिर उसके बाद वहाँ ले जाकर 5 रुपये ले जाने के लिए क्या करा, उसको 5 रुपये देने थे तो उन्होंने नीचे क्यों नहीं दिए, घर में क्यों नहीं दिए, ऊपर छत पर क्यों ले गए। फिर उनकी छत से तीसरी छत पर वायर जा रहे थे, जहाँ पे एमपीबी के, वो वायर पे मेरी बच्ची पाई गई और उसके ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। उसके बाद पूरी छत गीली थी, पानी गिर पड़ा हुआ था। तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मुझे जांच चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरी बच्ची के साथ। मुझे इंसाफ चाहिए और न्याय चाहिए मेरी बच्ची के लिए कि ऐसा क्यों करा। और वो उस दिन से ही वो लोग फरार हैं। वो लोग हैं, हमारे से 8-10 घर दूर मकान है, मेरी ननद के पास में मकान है उनका। और जब से वो फरार है, मुस्लिम है, मेवाती हैं, और पूरी जात हमारे खिलाफ है क्योंकि हम लोग जात बाहर हैं और पूरी जात का सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, पूरी जात वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं हमारे तक ये भी सब फंस रहे हैं उसके अंदर सारे। उनके मकान को आवाज़, तार वाले प्लाट अगर हमने बेचा भी था तो उसमें आवाज़ दिया गया। आवाज़ किस मुद्दे पे दिया गया उनको, और आवाज़ देने के बाद फिर उसके बाद वो वायरिंग की उन्होंने कंप्लेन कर रखी, तो वायरिंग क्यों नहीं हटाई गई। और फिर उसके बाद तीसरी छत पे कैसे पाई गई मेरी बच्ची। उनके घर गई थी तो उनके घर क्यों नहीं मिली, उनकी छत पे क्यों नहीं मिली, तीसरी छत पे कैसे मिली। और इसके अलावा वो लोग फरार हैं अभी, और पूरी जात बिरादरी हमारे खिलाफ है। कोई भी हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं कहीं से कहीं तक। और जात वाले भी बोल रहे हैं हम तो जो जात में हैं उनका साथ देंगे, गैर जात वालों का साथ नहीं देंगे और ध्यान नहीं देंगे। और थाने वाले भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। थाने वालों ने उनको क्यों फरार है, उनसे क्यों पूछताछ नहीं की जा रही है, उनको घर बुला के क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि क्या हुआ, कैसे गई तुम्हारी छत पे, कैसे किसी की बच्ची चली गई, कैसे तुम्हारे बच्चों, अगर बच्चों ने भी कुछ करा है तो सामने लाओ, बड़ों ने क्यों छुपाई उनकी हरकतें, सब बताया जाए। मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए मेरी बच्चे के लिए। और हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं, क्योंकि हम जात बाहर हैं, मेवाती हैं, हम मुसलमान, हमारे हम जात बाहर है, तो पूरे मेवातियों ने बोलते हैं हम कोई साथ नहीं देंगे तुम्हारा। और सारे लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सब टोटल उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ 200 लोग खड़े हैं, हमारे साथ 20 लोग भी नहीं है। और मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ, मुझे न्याय चाहिए, इस बात का न्याय चाहिए। मेरा नाम शबाना है, मेरी बच्ची का नाम अलिस्बा है, उसके पापा का नाम शाहरुख है।